ये दिस इज द IC1 and this is the IC2 and this is the IC3. So whenever the all ICs are presented in a diagram, that is called the IC map. वो तटस्था वक्र मानचित्र कहलाएगा। यानी एक से अधिक जब तटस्था उदासीनता वक्र रेखा है ना, प्रदर्शित की गई हो तो ये पूरे दृश्य को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूरा क्या कहलाएगा, IC मैप कहलाएगा, IC मैप कहलाएगा। ठीक है ना। अभी टेस्ट बताएं कि लोअर IC क्या देगा, लोअर सेटिस्फैक्शन देगा, हायर IC ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, उससे हायर ज्यादा देगा, ये बताया। तो ये कब होता है, जब इसका दो इफेक्ट होता है। कौन इफेक्ट होता है, एक प्राइस इफेक्ट होता है, दूसरा इनकम इफेक्ट होता है। आय बढ़ने से अथवा मूल्य घटने से लोग लोअर अपर IC से लोअर से अपर में चला जाएगा, फिर लोअर से फिर अपर की ओर चला जाएगा। ये एक बताया। दूसरा आपको बताया, दोनों मैप देख देते हैं, उसमें छूट गया था आपको। तो दूसरा आपका था बजट चेंज होने पर। तो मान लेते हैं कि वो X है, वो Y है, और आप यहाँ पर एप्पल लेते हैं यानी X, और यहाँ मैंगो लेते हैं यानी Y लेते हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं कि मान लीजिए ये बजट है आपका। ठीक है, एक हो गया। तो अगर ये एप्पल की प्राइस क्या हुआ, इसका प्राइस घट गया तो क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अर्थात यह जो रेखा है, इसकी पहले आप यहाँ पर लेते थे OM तक। ठीक है, अब ये बढ़ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। फिर और प्राइस घट गई तो और मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो बजट लाइन है क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। कैसा शिफ्ट हो रहा है, पाइवोट हो रहा है। ये N पे चला गया, ये K पे चला गया, अर्थात बदल रहा है। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली दोनों का मूल्य घट रहा हो तो क्या होगा, दोनों का मूल्य घट रहा हो तो दोनों बढ़ेगा, अर्थात पूरा बजट लाइन क्या होगा, शिफ्ट कर जाएगा। कुछ पैसा बचेगा एप्पल से और कुछ पैसा बचेगा मैंगो से, तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा। तो जब बजट लाइन शिफ्ट होगा तो वो कहलाता है, जैसे ये हमारा मान PCC है। ठीक है, तो दोनों का मूल्य घट गया, इसका भी घटा और इसका भी घटा, तो ये क्या होगा, न्यू बजट लाइन पर चला जाएगा। तो कहाँ, पीछे अभी आगे जाएगा, आगे चला जाएगा। और दोनों का मूल्य घट गया तो और आगे चला जाएगा, और अगर बढ़ गया मूल्य तो नीचे आ जाएगा। तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये बजट मैप कहलाएगा, है ना। बजट लाइन, बजट कॉस्टेड मैप कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा क्या दिया हुआ है इसमें, बजट कॉस्टेड दिया हुआ, एक से ज्यादा बजट लाइन दिया हुआ है ना। तो ये दोनों चीज आपको मिलेगा। तो इसी सहयोग से हम लोग क्या करते हैं, अर्थात वहां जो हम इक्विलिब्रियम जो हम लोग देखे थे, इक्विलिब्रियम में क्या था, देखिए एक IC था आपका और आपका बजट लाइन यह दिया हुआ था, मान ली AB दिया हुआ था। तो दूसरा IC था, IC2 था, और एक तीसरा IC भी काट रहा था जो IC1 था। तो किस पे इक्विलिब्रियम था आपका, IC2 पे था। क्यों था, हाँ, क्योंकि द स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड द स्लोप ऑफ IC मस्ट बी इक्वल एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और देयर आफ्टर क्या था उसमें, कॉन्वेक्स टू दी ऑरिजिन, ये था। अर्थात यहां पर क्या आया था, तो इक्विलिब्रियम बराबर जो आया था आपको, यानी क्या था आपको, क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं MRSXY, अर्थात यानी प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y दोनों समान अनुपात में था यहाँ, क्योंकि इसका मूल्य और इसका मूल्य, क्योंकि एक बजट लाइन पर था ये। तो इस जगह पर क्या होता है, प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y क्या इक्वल हो रहा है। दूसरा है कि जो MRS जो था, यानी कि डेल्टा Y बाय डेल्टा X था, यानी कि इसको त्याग कर इसको गेन किए थे आप, तभी तो इस बिंदु पर आए, मान लीजिए बिंदु पर आए। और स्लोप ऑफ IC जो है आपका इक्वल था, है ना, यानी स्लोप ऑफ IC एंड क्या, बजट लाइन इक्वल है। ये तीन बातें आपका इक्विलिब्रियम में था। तो अभी वही हम लिखाए थे, आपको लिखाए थे, आपको लोग थोड़ा सा लगा होगा कि तटस्था वक्र मानचित्र, है ना। तो IC मैप, क्योंकि तीन तटस्था वक्र की सहायता से हमने इसको निकाला था। एक हमने दिया था कि आउट ऑफ बजट, एक दिया था अंडर बजट, अर्थात इसमें उपभोक्ता के पास और इतना पैसा बच रहा है, इतना पैसा क्या हो रहा है, बच रहा है। तो जब बच रहा है तो फुल सेटिस्फेक्शन कहां से होगा, उसको नहीं ना होगा, अर्थात वो पूरे पैसे को खर्च करेगा, पूरे अपने बजट लाइन तक स्पर्श करने के लिए पूरे पैसे खर्च, अर्थात वह कहां आ जाएगा, नीचे IC के ऊपर चला आएगा। हाँ, उन्नतोदर होनी चाहिए और स्लोप जो है इक्वल होनी चाहिए। ये आपका बजट लाइन दिया हुआ है AB,
आप यहाँ पर एप्पल लेते हो x और यहाँ पर मैंगो लेते हो y, ठीक है। तो आपका कहता है दिस इज योर बजट लाइन, अर्थात इतना रुपए आपके पास है, इसमें से आपको खर्च करना है 2 वस्तुओं के चयन पर और आईसी की सहायता से आपको इक्विलिब्रियम लेना है, आपको ये पोजीशन, ठीक है। अर्थात OX1 आपने लिया, OY1 आपने लिया इसका, ठीक है। ये कह रहा है, अर्थात क्या हुआ, लिखिए पहला हुआ कि बजट रेखा है ना और उदासीनता वक्र रेखा एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए। उदासीनता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात यहां पर जो हमारा ई बिंदु पर है यानी MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स इक्वल टू PX बटा PY, यही है। यानी इसकी प्राइस और इसका प्राइस, इसका ढाल दोनों आपस में जो आप त्याग किए y का x को गेन करने के लिए सभी इक्वल होनी चाहिए। लिख दीजिए, अर्थात ये लिख दीजिए, अर्थात MRS यानी ई पॉइंट पर MRS XY इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन एक्स डेल्टा P बाय एक्स, ठीक है, P बाय वाई, यानी प्राइस ऑफ x और प्राइस ऑफ y इक्वल होगा, दोनों जितना त्याग किया उसके बराबर, क्योंकि मूल्य स्थिर है, आपकी मान्यता में लिखा हुआ है मूल्य स्थिर है, हाँ दोनों का मूल्य स्थिर है, तभी तो क्वांटिटी पर आप डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन मूल्य अगर बढ़े घटेगा तो हो सकता है जिसका घटा उसका क्वांटिटी बढ़ जाएगा, इसलिए प्राइस को कांस्टेंट माना गया है। हाँ PX प्राइस ऑफ x एंड PY प्राइस ऑफ y। कहाँ फाइल y होगा, क्यों y होगा, नहीं ये तो चेंज को बता रहा है इसको ना, ये PX ठीक है, प्राइस ऑफ x प्राइस ऑफ y होगा, दोनों का प्राइस का अनुपात बराबर होगा। चलिए लिखिए, अब इसको आप इसको कर सकते हैं। तीसरा लिखिए, ये संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र, संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र, पॉइंट लिखिए सोनू जी, आपका छूट रहा है, नहीं कहां लिखिए, लिख लिए, अच्छा अपने से लिख लिए। संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर कैसी होनी चाहिए, कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, हाँ लिखिए, संतुलन है ना, उदासीनता वक्र मूल बिंदु पर या संतुलन बिंदु पर क्या होनी चाहिए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, कॉन्वेक्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए कॉन्वेक्स, उन्नतोदर होनी चाहिए, कॉन्वेक्स होनी चाहिए। ठीक है, और फिर लिखिए, चौथा लिखिए, संतुलन बिंदु पर हमेशा यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्वल्स टू MRS XY डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स PX बटा PY इक्वल्स टू MUXY MUY। ये प्रूव होना होगा, ये फॉर्मूला प्रूव आपको करना है, यही फॉर्मूला क्वेश्चन में दे देगा आपको, कहेगा प्रूव इट, समझ रहा है ना, जैसे प्रोड्यूसर बिहेवियर में कैसे पढ़ाए थे ना, उस तरह से इसमें दे देगा, कहेगा प्रूव इट, तब आप दिमाग चकराने लगे कहां से पूछ दिया क्या पूछ दिया। तो इसी से दोनों तरह से पढ़िए, आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर की ओर जाने के लिए। ये कहता है जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो x मिला अपॉन y मिला, वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तभी तो आप इक्विलिब्रियम पर हैं। अर्थात आप इतना सेब और इतना मैंगो का कंजम्पशन करते हैं तो आपको इक्विलिब्रियम मिल जाती है, अर्थात मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है।